ये है रेलवे के कोरोना वॉरियर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई रेलवे के दफ्तरों में लड़ी जा रही है। अलग अलग जगहों पर हम कह सकते हैं दवा का छिड़काव किया जा रहा है और ये काम लगातार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली डिवीजन में डीआरएम ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये काम आसान नहीं है। इसके लिए खास तरीके के कपड़े और सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउसकीपिंग स्टाफ किस मेहनत से ये काम अंजाम दे रहा है और यहाँ पर एक भी कोना छोड़ा नहीं जा रहा है। जहाँ भी संभावना नज़र आती है वहाँ पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, ये कंपनी जो ये काम कर रही है वो रेलवे का काम करती है, यहाँ की हाउसकीपिंग का काम करती है और इस कंपनी का नाम है VPSSR फैसिलिटीज। और ये कंपनी हम कह सकते हैं कि रेलवे के दफ्तरों में साफ सफाई का काम करती है, हाउसकीपिंग का काम देखती है। साथ ही साथ ये काम भी शुरू कर दिया है क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोरेट से संबंधित जो हम कह सकते हैं जो छिड़काव है उस छिड़काव को किया जा रहा है। यहाँ पर एक खास बात है क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो इसको कहा जाता है कि ये संक्रमण कहीं भी फैल सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरफेस पर ये वायरस लगातार बना रह सकता है और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक ये वायरस जिंदा रहता है और यही एक वजह है कि इसका संक्रमण बड़ा घातक है। तो इससे निपटने का सीधा तरीका है कि कीटनाशक छिड़के जाएं और वही काम रेलवे जगह जगह पर कर रहा है। तो तमाम ऑफिसेज हैं जिनको सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम किया जा रहा है। और अलग अलग जो दफ्तर हैं पूरा का पूरा अगर हम डीआरएम ऑफिस देखें दिल्ली डिवीजन का तो काफ़ी बड़ा ऑफिस है और उस ऑफिस में कोना कोना हम कह सकते हैं सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये काम आसान नहीं है क्योंकि इसमें जिस तरीके की लगन चाहिए, जिस तरीके की मेहनत चाहिए वो अपने आप में अनूठी है और ये काम लगातार होना है। ये नहीं कि एक दिन करके आप बैठ गए, ये रोज का काम है। रोज इसी तरीके से ये काम किया जाता है और ये काम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। हमारी कंपनी रेलवे में हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। हमारे देश में और विश्व में कोरोना नामक महामारी का प्रकोप फैला हुआ है। ये एक श्वास संबंधी वायरस है जो मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के द्वारा फैलता है, खांसने से, छींकने से वगैरह से। इस बीमारी की गंभीरता को और देश की समस्या को देखते हुए इस समस्या के विषय में मैंने अपने परिवार में अपने बेटे सुमित से, व परिवार के बाकी सदस्यों से, व अपने साथियों से इस समस्या को डिस्कस किया कि हमें भी इससे लड़ना चाहिए। और जो हमारी फील्ड थी उस फील्ड में रहते हुए इस फील्ड में आगे बढ़ने की सोची मैंने कि हमें घरों को, कॉलोनियों को सैनिटाइज करना चाहिए जिससे कि इस बीमारी के जो कीटाणु हैं वो मर सकें। इसके लिए हमें केमिकल चाहिए था, सोडियम हाइपोक्लोराइट, जो ऑलरेडी हमारे पास था। कुछ हमने जॉनसन डेविस से मंगवाया। टैंक ऑलरेडी था हमारे पास, स्प्रे गन वगैरह सब थी हमारे पास। इसका डिल्यूशन जो है 1 लीटर में 70 ml हम लोग मिलाते हैं और हमने इस काम को पहले छोटे लेवल पे चालू किया और सबको हमने कहा कि जो हमारे दोस्त थे कि आप अपनी गली कराएंगे, अपने साथ में अपना घर भी, अपनी गली या साथ की गली भी कराएंगे। और हमें उन दोस्तों का सहयोग मिलते हुए उस हमारे क्षेत्र के लोगों का विश्वास और इस बीमारी को लड़ने की जागरूकता को देखते हुए हमारा हौसला और बढ़ा। हमने इस मिशन को और आगे बढ़ाया और आगे हमने निर्णय किया। जब प्रधानमंत्री जी ने 5 तारीख को द्वारा भाषण दिया उस दिन हमने प्रण किया कि हम भी 9 दिन के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम दिल्ली में विभिन्न जगहों पे 9 आदमी अलग अलग 9 मशीनों के साथ में लगाएंगे जो सैनिटाइजेशन का कार्य करेंगे और इसके जितने भी कीटाणु हुआ वो हमारे इस केमिकल से मारेंगे। मेरी 9 टीमों ने दृढ़ विश्वास के साथ में काम किया। पालम की विभिन्न गलियों में, पालम पुलिस स्टेशन में या पालम पुलिस स्टेशन से जो इंक्वायरी आई हमारे पास, जैसे पालम के बैंक थे, द्वारका के पेट्रोल पंप थे, इस स्कीम को हम आगे बढ़ाते बढ़ाते काफी जगहों पे हम लोग गए और हमने बहुत कॉलोनियां सैनिटाइज की। आज ये पोजीशन है कि हमारे पास काफी लोग फोन करते हैं,
हम सर्विस दे रहे हैं, अब हम उस सर्विस को रिपीट कर रहे हैं। हमने सबको बोला है कि आपकी जो फर्स्ट डे हम करेंगे, सेकंड डे एक दिन छोड़ के आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप हमें फोन करेंगे, हम आपका एरिया दोबारा सैनिटाइज करेंगे। जो हम एक पैसा भी किसी से नहीं लेंगे, ना ले रहे ना लेंगे, ना हमें मटेरियल चाहिए, ना मैन पावर चाहिए, ना कुछ चाहिए। ये हम करेंगे राष्ट्र भक्ति में करेंगे, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करेंगे। और इसमें कल हमने अपने 9 दिन संपूर्ण किए। आखिरी दिन हमने डीआरएम ऑफिस दिल्ली, जो हमारी कर्म भूमि भी है, क्योंकि हमने जब अपने बिजनेस की शुरुआत की थी उसी डीआरएम दिल्ली से की थी, कल हमने वो पूरा डीआरएम ऑफिस की चैम्बर सारा हमने सैनिटाइज किया। उसके लिए डीआरएम साहब ने अप्रिशिएट भी किया हमें। तो दोस्तों, हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि समाज के हर आदमी इस बीमारी को लड़ने के लिए अपने अपने स्तर पे कुछ ना कुछ करे, जो वो कर सकता है करे, कुछ भी करो। हमें जीतना है, हर कीमत पे जीतना है। कोरोना को अलग करो, अलग करो ना अलग करो। जब दोनों चीजों का संधि विच्छेद कर देंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। कोरोना को ना कर दो और लड़ो। कोरोना वायरस के खिलाफ ये लड़ाई आसान नहीं है, काफी लंबी लड़ाई है। इसमें तमाम लोगों की भागीदारी जरूरी है और हाउसकीपिंग एजेंसीज या उससे जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर जो काम कर रहे हैं, उनकी ईमानदारी और उनका, हम कह सकते हैं, मेहनत के साथ काम करना कहीं ना कहीं इस बीमारी को हराने में मदद करेगा। और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान जीतेगा और कोरोना वायरस हारेगा। कोरोना वॉरियर्स ने जिस तरीके का काम करना शुरू किया है वह निस्संदेह एक अद्भुत मिसाल है। आने वाले दिनों में तमाम लोग इस मिसाल की, हम कह सकते हैं कि, तारीफ करेंगे।